तो अपना घर दिखाती हूँ। ये है मेरे शूट के सामान की। यहाँ से बाहर चलते हैं। हम कलर टचअप मेरा हो गया और अपनी बैठ गई हूँ वैक्सिंग कराने के लिए। हेयर कलर का शूट। ये तो बहुत स्वाद हो रहा है। समोसे भी अच्छे हैं। समोसे 2 घंटे का मामला है, मेरे बालों में टिकता ही नहीं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं बस अपना डेंटिस्ट से मैं अपनी कैप लगवा ली है और अब हम जा रहे हैं मेरे घर और वहाँ से कुछ सामान निकालना है घर से। सो चलते हैं। मैं अपना घर भी आपको दिखाऊंगी, हमारा यहाँ वाला घर कैसा है। मुझे भी बहुत देखने का मन कर रहा है अपने घर को। सो चलते हैं और आपको भी घर दिखाते हैं। आज मैं अपने घर में आई हूँ, इतना अच्छा लग रहा है ना यार। मतलब अच्छा खुला घर, वहाँ पे तो छोटे से घर में रहते हैं। सो बड़ा वो लग रहा है। सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, धूल हो रखी है, मिट्टी हो रखी है घर में। सो बस डेंटिस्ट का काम करा के अब मैं यहाँ घर पे आई हूँ, आपको अपना घर दिखाती हूँ। तो गाइस, एंट्रेंस से स्टार्ट करती हूँ। ये है मेन एंट्री डोर और यहाँ से सामने आते ही हमारा ड्राइंग रूम है। सो ये रहा हमारा मेन डोर। सब इतना गंदा गंदा हो गया, इतना साफ़ सुथरा था। सो अंदर एंटर करते ही दिस इज़ आवर ड्राइंग रूम। और ये रहा हमारा ड्राइंग रूम। ये है हमारा डाइनिंग एरिया। सब कुछ अंदर रखा हुआ है सब। काश मैं ये लेपर्ड अपने साथ ले जा सकती, लाजपत नगर से लिया था मैंने। सो दिस इज़ आवर डाइनिंग एरिया। चेयर्स विद बेंच, ये सारा काम करवाया था हमने कुछ टाइम पहले। इसमें सीट्स वीट्स लगवाई थी, इसके सब चेंज करवाए थे। सोफ़ा पूरा हमने चेंज करवाया था। इसके साथ भी ये 2 ऑटमन है, ये सब। और फिर हम यूके आ गए ये सब करवा के। ड्राइंग रूम से ही लगा हुआ है मम्मी का रूम। ये है मम्मी का रूम, ये है पापा, मनीष के पापा। एंड ये रहा बाथरूम। हमारे जैसे 4 बेडरूम हाउस है और 4 बाथरूम्स है। ये मम्मी का वार्डरोब है। एंड फिर यहाँ से हम बाहर निकले। ये रहा फर्स्ट बेडरूम। उसके बाद यहीं पे ना ये हमारी बालकनी थी जो हमने कवर करवा ली थी। और यहाँ पे मनीष का ऑफिस सेटअप था। अभी तो सब ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पे स्टोर ही लगा लिया है पूरा। चेयर है, मनीष का डेस्क वेस्क। ये मेरे रूम में था, यहाँ पे आ गया। वो सब मैं लाजपत नगर से लेकर आई थी। ये सब मनीष ने ऑर्डर किए थे। सो ये बेसिकली इन शॉर्ट मनीष का ऑफिस था। और कारपेट्स वगैरह सब फोल्ड करके रख दिया। कारपेट वगैरह पूरा लगा हुआ था, तो ऐसा नहीं लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बट अभी सब पैक किया क्योंकि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। फिर ड्राइंग रूम से बाहर निकले। ये डाइनिंग एरिया है हमारा। एंड ये है हमारा किचन। लाइट ऑन करती हूँ। सो दिस इज़ आवर किचन। ये हमने ऐसे आग की जगह ना हमने ऐसे स्क्वायर में करवाया हुआ था। ओपन किचन है। क्लासेस भी ऐसे ही पड़े हैं, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। हमने चिक लगवा ली थी बिकॉज़ गर्मियों में मतलब वो एसी चलाते थे ना, तो पूरा पैक्ड करके रखते थे। और इतनी स्पेशियस किचन है ना हमारी। इतना सामान आ जाता था यहाँ पे, और वहाँ की किचन इतनी छोटी सी है। फिर किचन से बाहर निकलते ही ये है गेस्ट बाथरूम। मतलब इस वाले रूम के संग बाथरूम अटैच नहीं है, उसका बाथरूम बाहर है कि घर में कोई गेस्ट आए तो थोड़ा सा वो रहे ना कि बाहर से यूज़ कर लिया। तो ये रहा। उसके बाद सेकंड बेडरूम जो बच्चों का रूम था, टॉय रूम था। हमने यहाँ पे मैट्रेसेस लगा रखी थी नीचे ताकि लगे वगे ना गिरे ना। ये मेरा एक्स्ट्रा वार्डरोब था जहाँ पे मेरी सारी साड़ीज़ पड़ी हैं। ये मनीष का वार्डरोब जिसमें मनीष के विंटर वेयर पड़े थे, यहाँ बच्चों के कपड़े पड़े थे। मैं आपको दिखाऊँ मेरी साड़ीज़ की कलेक्शन। इसमें काफ़ी नहीं है अभी भी, बट ये रही मेरी सारी साड़ीज़। इस अलमीरा में मेरा सारा इंडियन वेयर है। उफ, इतने सारे कपड़े सब यहीं छोड़ के गई हूँ, ले जा भी नहीं सकती, रखने की जगह ही नहीं है। और सोचो इससे छोटी अलमीरा में मैंने वहाँ पे अपने कपड़े डाल रखे हैं, और यहाँ पे सिर्फ इतनी सी कबर्ड में मेरी सिर्फ साड़ियाँ हैं और सूट्स है बस। और बस ये रहा बच्चों का रूम। ये सोफ़ा बेड था, कभी एक्सपायर कोई आता था तो हम खोल देते थे। और ये रहा टीवी। दीवारें भी गंदी हो रखी हैं, बच्चों ने ऑब्वियसली गंदी कर रखी हैं। फिर यहाँ से बाहर निकले तो ये थोड़ा सा पैसेज सा था। यहाँ पे हमने बुद्धा लगाए हुए हैं। ये वाली लाइट ना ऊपर का शैंडलियर ढंग से चल नहीं रहा, इसलिए मैंने ऑन नहीं किया बिकॉज ऑब्वियसली बंद पड़े ख़राब हो रहा है सब कुछ।
सो उसमें 4-5 लाइट्स है, बट सिर्फ रेड लाइट जल रही है इस वाले शैंडलियर में, येलो लाइट नहीं जल रही, येलो और वाइट, तो मैंने बंद ही रखा हुआ है ये वाला कॉर्नर। फिर इसके बाद ये रहा 3rd बेडरूम, जो पहले नाना नानी का बेडरूम था। मनीष के नाना नानी हमारे साथ ही रहते थे, सो ये नाना नानी का बेडरूम था। और यहाँ पे मंदिर भी हमारा यहीं पे रखा हुआ है हमने मंदिर। और जब फिर नाना नानी नहीं रहे तो ये फिर गेस्ट रूम बन गया। और यहाँ पे मैं अपना, ये मेरा स्टूडियो टाइप्स भी बन गया था। इसमें मेरा सारा सामान है, कोलैबोरेशन और शूट्स के रिलेटेड। ये यहाँ पे मैंने ऐसे बना रखा था शूट वूट करने के लिए। मैं यूजुअली मेरी सारी पुरानी रील्स देखोगे तो इस दरवाजे को खोल के मैं यहाँ नेचुरल लाइट में शूट करती थी। ये वाला मेरा बैकग्राउंड आता था। एंड मैंने ये सब भी ऑर्डर किया हुआ था, ये सब भी लगाया हुआ था यहाँ पे। ये हमारा मंदिर है। एंड ये इसके साथ एक अटैच्ड बाथरूम है, 3rd बाथरूम। अब बाथरूम क्या ही दिखाऊँ आपको, मतलब खुले खुले बाथरूम है यार, छोटे छोटे बाथरूम्स तो नहीं है। ये है मेरे शूट के सामान की कबर्ड, यहाँ पे भी मेरे कपड़े वपड़े पड़े रहते थे। इसको सारा ओपन करके, सो ये सारा सामान भी पड़ा हुआ है मेरा यहाँ। और ये जो मेरे बच्चों ने मेरे लिए कार्ड्स बनाए थे, आई लव यू मॉम, हैप्पी बर्थडे टू यू मॉमी, वो मैं यहाँ लगा देती थी। ये सब यादू ने बनाया था मदर्स डे का, ये सब यहाँ लगे हुए हैं। अब यहाँ से बाहर चलते हैं। और ये है हमारा बेडरूम, और ये है हमारी दुबई की फ़ोटो। ये साईं बाबा की वो मेरी गाड़ी में लगी हुई थी। एंड ये रहा मेरा वार्डरोब पूरा। इसे मेरे समर्स के, इस साइड मेरे विंटर्स के कपड़े हैं। कहाँ इतनी बड़ी बड़ी कबर्ड्स, 3 कबर्ड्स होने के बाद कहाँ मैं इसकी आधी कबर्ड में मैनेज करती हूँ अभी यूके में। ये सब मेरे समर्स के कपड़े रखे हैं। यहाँ मेरे सारे विंटर्स के कपड़े रखे हुए हैं। और मैं उस तरफ को सोती थी, यहाँ पे मनीष सोता था। ये बच्चों की कबर्ड है, इसमें सारे बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। हमने बड़ा वाला टीवी उधर लगा रखा था, छोटा वाला टीवी इधर। ये टीवी टूट गया है शायद। और ये टीवी का कुछ फूल, ये क्या हो गया भाई? ये तो टीवी टूटा हुआ सा है, इसकी स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है लगता है। एंड ये मनीष की कबर्ड है। ये रहा हमारा बाथरूम। और ये है हमारा पीछे स्टोर। क्या दिखाऊं स्टोर आपको, मतलब स्टोर ही है बिल्कुल। तो आपने हमारा यूके वाला घर तो देखा है, और अब आपने हमारा इंडिया वाला घर भी देख लिया। तो यार इस घर में सुकून है, इतने साल इस घर में काटे हैं। बट चलो वहाँ पे जहाँ रह रहे हैं, मतलब जहाँ पे पूरी फैमिली हो वही घर है यार। सो वहाँ पे भी रह रहे हैं, सही से रह रहे हैं, ठीक है, खुश है। बट दिस फील्स अमेजिंग। ये वाला गद्दा इतना गंदा हो रहा है, मैं लेट नहीं सकती, यहाँ पे धूल हो रही है ना नहीं तो देखती। अब चलो मैं जिस काम के लिए आई हूँ, मैं फटाफट कुछ कपड़े, कुछ सामान, मनीष ने मुझसे जैकेट्स बोली हैं, उसके फॉर्मल ब्लेजर्स यहाँ पे रखे हुए थे, वो ब्लेजर्स उठाए हैं मैंने। अभी 2 ब्लेजर्स निकाले हैं उसके। एंड मैं अपने भी कुछ कपड़े निकाल लेती हूँ। बच्चे को तो ऑब्वियसली सारे छोटे हो गए हैं। आदि के मुझे कुछ फ्लैश कार्ड्स वगैरह उठाने हैं, वो सब उठाती हूँ और घर को चलते हैं। कुछ कपड़े निकाले हैं मैंने, पता नहीं कितने ले जा पाऊँगी, बैग्स ऑलरेडी फुल हो गए हैं। ये सब भी ढकती है और अब चलते हैं, बाहर निकलते हैं। फाइनली लाइट्स ऑफ कर दी हैं और अब बाय बाय हमारा घर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। A few moments later. सो मैं आ गई हूँ, थकी हारी हूँ मैं, लेकिन फिर भी मेकअप करके मैं आ गई हूँ साक्षी के सैलून में अपना स्पा कराने, वैक्सिंग वगैरह, थोड़ी ब्यूटी सर्विसेज कराने। और ये वाला कुर्ता मैंने कल लिया था लाजपत नगर से, जो मैंने आज पहना है, जीन्स के साथ पहना है। और ये से नॉट वाला है। सो गाइस, जैसे आपको पता है मैं आ गई हूँ साक्षी उर्वशी के सैलून में। और मतलब मैं सबसे पहले ना, जैसे आपको पता है मेरे टीवी सीरियल वाले बाल वाइट हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, मैं बस पहले अपना हेयर कलर टचअप करा रही हूँ, फिर मैं करवाऊँगी वैक्सिंग वगैरह, अपनी ब्यूटी सर्विसेज, और फिर कॉकटेल हेयर स्पा जो इनका USP है वो करवाएंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो प्रोसेस ये लोग कैसे करते हैं।
और आज ट्यूसडे को उनका सैलून बंद होता है, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। इन बेचारों ने मेरे लिए आज सैलून खोल दिया और ये सारे इनके स्टाफ दिव कम बिकॉज ऑफ मी। सो आई फील सो बैड कि मेरी वजह से इन लोगों को बुलाया, बट मेरे पास टाइम ही नहीं हो पा रहा था। रोज़ कुछ ना कुछ, पहले 3 दिन तो डॉक्टर के पीछे ही लग गए, कल फिर लाजपत नगर का काम था और आज फाइनली ये करवा रही हूँ। फाइनली गाइस मेरा शुरू हो गया है हेयर कलर टचअप और विकास मेरा हेयर कलर कर रहे हैं। थैंक यू विकास, छुट्टी वाले दिन आए हो आप। और मैं ऐसे, मेरी टांगें इतनी दर्द हो रही है ना, मैं रोज़ कहीं कहीं चल चल के कि मैं पैर फोल्ड करके बैठ गई हूँ एकदम कंफर्टेबली यहाँ पे आराम से। कलर टचअप मेरा हो गया और अब मैं बैठ गई हूँ वैक्सिंग कराने के लिए। आर्म्स की वैक्सिंग करा लेती हूँ फटाफट से। और मेरी वैक्सिंग करी है नव्या। मीट नव्या। मेरा हेयर कलर और वैक्सिंग हो गई है और अब मैं अपना हेयर स्पा कराने के लिए बैठ गई हूँ। तो करवाते हैं हेयर स्पा। यहाँ पे हेयर कलर का शूट विद कैमरामैन अंशुम एंड लाइट मैन साक्षी। हो रहा है कॉकटेल हेयर स्पा एंड दीज आर द प्रोडक्ट्स दैट दे यूज। Milkshake Argan. So these are the products that they will use. Milkshake Argan deep treatment, whipped cream, glistening argan oil. दोनों का तो पेट खराब है। मैं और मम्मी ज़रा मोमोज़ खाएं और क्या है ये, समोसे और वो वेज फ्राइड मोमोज़ खाते हैं और साथ में है चाप। अच्छे हैं यार इसके मोमोज़। मैं जोमेटो चेक करके बताती हूँ कहाँ से मंगाया, बट टेस्टी है। मैंने तो ऐसे ही मंगा लिया पास का देख के। मैं चेक करके बताऊँगा बढ़िया। कैसे लग रहे हैं मम्मी? अच्छे हैं? वो वेज फ्राइड है। हाँ। ये वाला पनीर है। बड़े स्वाद हो रहे हैं। पनीर तो बहुत स्वाद हो रहे हैं। समोसे भी अच्छे हैं। समोसे तो हाँ, समोसे तो मुझे नव्या ने बोला कि नहीं, बीकानेर से मंगवाया। उन्होंने बोला एक बार मैम पीतमपुरा लेकर आई थी, बीकानेर वाले तो अच्छे लगते हैं। मैं लगा कि मैंने उनको बोला मैं बीकानेर से ही मंगाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तभी अच्छे लग रहे होंगे। नहीं, बीकानेर से मंगवाई मैंने, ये तभी टेस्टी हो रहे हैं। हाँ हाँ, और नीचे नीचे को कर। गाइस दिस इज़ माई न्यू लुक। विकास ने इतना अमेजिंग सा हेयर कट किया है मेरा और इतने अमेजिंग बाल सेट किए हैं, एज यू ऑल कैन सी। वाओ, आई विश मेरे बाल ऐसे रहते या मैं खुद ऐसे सेट कर पाती। फैब्युलस, यू नो, जस्ट लुक एट द हेयर कट। मैं किसी को बोलती हूँ मेरा अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। हम अभी घर पहुँचे हुए। मैंने बच्चों के लिए ना फर्स्ट क्राई से ऐसे ही 2-3 शॉर्ट्स वाले सेट ऑर्डर किए थे। ये मार्वल वाला और ये रुदू के लिए किया है मार्वल वाला बिकॉज ही इज़ क्रेजी अबाउट मार्वल्स। और ये आदि के लिए है शॉर्ट्स वाला सेट, डेनिम शॉर्ट्स। उसकी ना सारी टाइट हो रही थी। और ये दूसरा भी रुदू के लिए, ये फुटबॉल वाला थोड़ा सेट है उसका। भी उससे याद आया कि व्लॉगिंग कर ली जाए। 2 घंटे का मामला है। मेरे बालों में टिकता ही नहीं है। मैंने उस दिन जब वो कर्लर आया, मैंने अपने बाल कर्ल वर्ल किए, वो अगर प्रॉपर सेट करता ना, अगर आप उससे अगर ये लगाव किया ना, तो मेरा उसके अलावा नहीं टिकता। इट डजंट स्टे। मेरे बालों में तो फटाक से, मेरे बालों में बहुत सिल्की। हाँ, मेरे बालों में तो खुल जाता है। मैंने उस दिन भी जब कर्ल किए 20 मिनट बाद बाल ऐसे पूरे बाल खुल गए थे, कुछ फायदा ही नहीं हुआ। सो गाइस, मैं अपना हेयर कट करा के आ गई थी। उसके बाद साक्षी के मॉम डैड आए थे मिलने के लिए, फिर उनके संग बैठे थे। फिर आंटी अंकल चले गए इतनी देर से। फिर हम गप्पे मार रहे थे बाहर बैठ के, मैं, साक्षी, मम्मी पापा। बस अभी अंदर आए हैं रेस्ट करने के लिए। आज खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा। पहले सैलून में खा लिया, फिर उसके बाद घर पे आंटी अंकल आए थे तो फिर समोसे, ढोकले, स्प्रिंग रोल, चाप, ये सब खा खू के अब पेट ऐसे फुल हो रखा है। पर मम्मी के लिए थोड़ा सा खा लेती हूँ। मैं सोची थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ और फिर बस उसके बाद सोते हैं, रेस्ट करते हैं थोड़ा सा और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा एंड आपको मेरा ये न्यू हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा होगा।
सो पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द व्लॉग। चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।